चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पर जितनी भी जनता इसको ऑनलाइन देखेगी या कोई बाद में देखे हमारा बालक, इसको 1.5x स्पीड पे करके देख लेना, क्योंकि नॉर्मल क्लास और ऑनलाइन क्लास में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ठीक है ना। ऑनलाइन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लगेगा स्लो है, बट ऑफलाइन में कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है ऐसी। ठीक है, चलिए हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और सम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से निपटा चुके हैं। उसके काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए थे और मोल कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब मोल कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ने की बारी है और आगे बढ़ेंगे तो एक टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन टर्म, जिसको हमने स्टार्ट करना है। क्या नाम है बेटा जी, बोलो यार। कंसंट्रेशन टर्म्स। इससे पहले मैं कंसंट्रेशन टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करूं कि क्या चीज होती है। मोल का एक बेसिक सा फॉर्मूला तो सबने ही देखा है, मास की टर्म्स वाला। मोल का फॉर्मूला क्या था बेटा जी, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला 9th क्लास में हम लोगों को आ जाता है। यहाँ पे हमने देखा था कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है और क्या क्या कहानी रही थी। अब टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन टर्म। देखिए, हम जब भी किसी केमिकल स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को HCl लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। मैं गया किसी केमिकल स्टोर के पास, है ना, वहां के ओनर को मैंने बोला भैया एक काम करो 2 लीटर HCl पैक कर दो। ऐसे बोलते हैं हम लोग? ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ओनर मुझसे पूछेगा आपको कंसंट्रेटेड HCl चाहिए या आपको डाइल्यूट HCl चाहिए, फिर कंसंट्रेशन में कौन सी कंसंट्रेशन वाला आपको चाहिए ये भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट कंपाउंड्स की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके किलो, 2 किलो, 3 किलो के हिसाब से तो हम लेंगे ही, पर साथ में मेरे को एक स्पेशल उसकी कंसंट्रेशन बतानी पड़ेगी कि ये वाली कंसंट्रेशन वाला बॉक्स देना भैया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वो साइंटिफिक टर्म्स क्या हैं, वो है हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स। तो साइंटिस्ट ने हर एक टर्मिनोलॉजी का एक फॉर्मूला दे दिया कि इसके हिसाब से हमने ये कंसंट्रेशन टर्म बनाई और उनको एक्सपेरिमेंट में यूज किया, राइट। तो कौन से एक्सपेरिमेंट में कौन सी कंसंट्रेशन टर्म वाला हम कंपाउंड उठा रहे हैं, वो आपको फॉर्मूले यहां पे सीखने को मिलेंगे। फंडा समझ में आ रहा है क्या कहने जा रहा हूं? तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म जो आप लोग कर रहे हो वो आप लोग कर लो मोलारिटी। आपने इससे पहले इसका नाम सुना है मोलारिटी का? यस और नो? सुना है, ठीक है। मोलारिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। आप लोग है ना बिल्कुल भी मत लिखो, अभी मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है। मैं जो भी बता रहा हूं आपको मेरे साथ में बोलना है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन टर्म्स का जो टॉपिक है इसमें केवल और केवल फॉर्मूले हैं और फिर वैल्यू पुटिंग का खेल है सारा का सारा। तो फॉर्मूले अगर आपको क्लास में ही याद हो गए तो वैल्यू पुटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो पहली कंसंट्रेशन टर्म क्या है बेटा जी? मोलारिटी। मोलारिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। मोलारिटी का फॉर्मूला है बेटा जी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। पूरा लिख देते हैं सॉल्यूशन आपके लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर फर्दर मैं ओपन करूं आपके लिए तो कैसे ओपन करेंगे? बोलो बेटा जी, गिवन मास ऑफ किसका? जिसके मोल्स हैं सॉल्यूट, अपॉन में बोलो यार मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेटा जी सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। फंडा क्लियर है? यस और नो? बोलो यार यस और नो? यस। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, यहां पे आप क्या देख रहे हो इस कंसंट्रेशन टर्म में कि जो भी आपका XYZ कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन किसके हिसाब से? मोलारिटी के हिसाब से है, मतलब उसके इतने मोल्स पर लीटर वॉल्यूम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आपको आ गया कि मेरा जो कंपाउंड है वो 3 मोलर है। इसका क्या मतलब होगा? जो आपका स्पेसिफिक कंपाउंड है उसके 3 मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। आप समझ रहे हो कैसे डिफाइन करी गई उस पर्टिकुलर कंपाउंड की कंसेंट्रेशन? विद दिस फॉर्मूला।
गॉट इट, यस और नो यार? अब देखो सेकंड कंसेंट्रेशन टर्म है मोलालिटी। क्या नाम है बेटा जी, बोलो यार? मोलालिटी। मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। बोलो यार, मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बेटा जी स्मॉल m। फॉर्मूले में ऊपर आएंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, पर नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां पे जो भी मोल्स हैं वो पर केजी सॉल्वेंट के हिसाब से रहेंगे। क्या आपको डिफरेंस समझ में आया कि दोनों कंसेंट्रेशन टर्म्स कैसे अलग हैं? माना ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट था, पर यहां पे नीचे वॉल्यूम था, और यहां पे नीचे मास है, पर यहां पे वॉल्यूम सॉल्यूशन का था और यहां पे मास सॉल्वेंट का। फर्क समझ में आ रहा है, यस और नो? एक सिंपल सा, चलो इससे भी सिंपल क्या है, इससे सिंपल है मास परसेंट। क्या बेटा जी? मास परसेंट। मास परसेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में टोटल मास मल्टीप्लाई किससे कर दूं बेटा जी? परसेंटेज निकालनी है तो 100 से। अरे परसेंटेज जैसे आप लोग अपने मार्क्स वार्क्स पता करते हो, 5 पेपर हुए 100 नंबर के, जितने आए डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। तो मास पता करने के लिए उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मास डिवाइड बाय टोटल, टोटल मास इनटू क्या कर दूंगा? 100। फंडा क्लियर है? तो वेरी इजी है ना? आ जाओ अगली कंसेंट्रेशन टर्म करवाते हैं, फिर करेंगे न्यूमेरिकल्स। मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या बेटा जी? मोल्स का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस थिंग, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज काई। क्या प्रोनाउंस करते हैं बेटा जी इसको हम? काई। क्या प्रोनाउंस करते हैं? बोलो बेटा जी, काई। मोल फ्रैक्शन आपका, अगर मैं दो कंपोनेंट सिस्टम देखूं, देखिए आप जो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो ए को बी के अंदर डालते हो, यस और नो? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, राइट? ये क्या है मेरे पास? सॉल्वेंट है। इसमें मैंने बी ऐड किया, बी मेरे पास सॉल्यूट था, बी क्या था मेरे पास? सॉल्यूट। सॉल्यूट को मैंने ए में ऐड किया, और अब मैं पता करना चाह रहा हूं कि बी का कितना फ्रैक्शन है इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, या ए का कितना फ्रैक्शन है इसके अंदर। तो यहां पे कितने कंपोनेंट सिस्टम की बात हो रही है? 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात हो रही है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 कंपोनेंट सिस्टम, आपको 2 कंपोनेंट सिस्टम ही रहेगा, आएगा, ठीक है। 3 आएगा तो देख लेंगे कैसे करेंगे, पर अभी देखिए इन केस ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ए का पता करना पड़ जाए, पहला कंपोनेंट ए है, तो आपको ऐसे करना है, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला होगा इन दिस केस मोल्स ऑफ बी अपॉन बेटा जी टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज बेटा जी मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। हाउ विल यू फाइंड मोल्स ऑफ ए? गिवन मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। और बी का कैसे फाइंड आउट करोगे? गिवन मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। बिल्कुल सही बात है। अब इसके अंदर एक और फॉर्मूला है, ये आया कहां से? ये आया यहां से कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू बेटा जी होता है 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू कितना रहेगा? 1 रहेगा, ये 1 रहेगा आप लोगों को, ठीक है। मतलब टोटल फ्रैक्शन 1 में से ए कितना? एक्स ए, 1 में से बी कितना? एक्स बी। मतलब हम इसको एक्स ए एक्स बी बोल रहे हैं, बट वैसे सही प्रोनाउंसिएशन क्या कर सकते हैं? काई ए काई बी। क्या आपको फंडा क्लियर हो गया एकदम? बोलो यार, ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल बातें हैं। चलो इन सिंपल बातों में से 2-4 कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और फिर अपना न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले आप इसको एक बार नोट कर लो, हेडिंग डालो कंसेंट्रेशन टर्म्स। पहले आप लोग मोल्स नहीं भी लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पहले लिखा हुआ है। मास परसेंट से शुरू कर दो, मास परसेंट से मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। वो मैं आपको भी बताऊंगा, राइट। काफी कुछ है, काफी कुछ है इसमें। मतलब हम कह सकते हैं कि हम पूरा हफ्ता अपना
डेडिकेट करने वाले हैं इन सब चीज़ों को, राइट। तो काफ़ी सारे फॉर्मूले आपको और भी पता लगेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता लगेंगी, पर स्टार्ट किया है तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेटा डन, बढ़ जाए आगे। साफ साफ नोट करना, ठीक है। मोलारिटी मोलालिटी प्रोनाउंस बार बार करना, तो आपके मुंह पे एकदम सेट बैठ जाएगा ये दोनों अलग हैं। डन। चलो आप लोग मुझे ये बताओ सोच के, आपके पास तीन फॉर्मूले हैं, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का, राइट। आप लोग मुझे ये बताओ इन तीनों में से, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में से टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी टर्मिनोलॉजी है? कौन सा फॉर्मूला, कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी? ठीक है, बहुत आता है पेपर में, स्कूल के पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है, 1 नंबर का पहला। ठीक है, विच आउट ऑफ मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट? कैपिटल एम और स्मॉल एम? कैपिटल एम। वाई? देखो आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने से वॉल्यूम पे तो फर्क पड़ता है, पर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने से मास पे कोई फर्क
नहीं पड़ता है। तो आप देखो मोलैलिटी स्मॉल एम के फॉर्मूले में ऊपर नीचे मास आ रहा था, अरे मोल्स के अंदर भी तो मास ही है ऊपर नीचे, और मोलैरिटी के फॉर्मूले में नीचे भी मास ही था सॉल्वेंट का इन केजी, जबकि कैपिटल एम मोलैरिटी के फॉर्मूले में नीचे वॉल्यूम था। सो वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो जिस जिस कंसेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम का जिक्र होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी, और जिस जिसमें वॉल्यूम का जिसमें केवल और केवल मास का डिस्कशन होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ये फंडा क्लियर है? पक्का? मास परसेंटेज जो बताई थी अभी, मास परसेंटेज, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। मास अपॉन मास, खत्म, इंडिपेंडेंट। सिंपल है ना? क्वेश्चन आएगा स्कूल के पेपर में, स्टार लगा लेना इस पे, एक नंबर का फेवरेट है। जितनी कंसेंट्रेशन टर्म्स करवाएंगे वो किसी में से भी एक से पूछ सकता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, राइट? तो अभी आप इस चीज को पकड़ लेना, ठीक है ना? आंसर अपने आप लिख लेना कि वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, बोल दे रहा हूं मैं, वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, देयरफॉर मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, राइट? ठीक है। अच्छा, दो चार बातें और हैं जो आपको देखनी है अभी, उसके बाद ही हम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? न्यूमेरिकल उसके बाद एक ही बार में स्टार्ट करते हैं, सुनिए ध्यान से। अगर आपको कभी ऐसे आ गया 5% बाय मास लिखा हुआ आ गया और 5% वेट बाय वेट लिखा हुआ आ गया, इसका क्या कंक्लूजन आप लोग ड्रॉ करोगे? ठीक है ना? इधर देखो, परसेंटेज 100 में से होती है, 5% वेट बाय वेट, किसी भी आइटम की आपको दी हुई आ गई कि ये 5% वेट बाय वेट प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो आपने यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि उसका 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट, जिसका भी ये परसेंट दिया होगा, उसको मैं यहाँ पे सोल्यूट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है? जैसे आपको दिया हुआ 5% HCl, तो ये 5 ग्राम ऑफ HCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस स्टेटमेंट में दो डाटा हैं, एक तो HCl का गिवन मास और एक सॉल्यूशन का गिवन मास, दो डाटा है आपके पास। और HCl का मोलर मास तो हम पता कर ही लेंगे, कोई बात ही नहीं है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? बोलो यार। ठीक है। अभी अगर आपको कभी ऐसे गिवन आ गया 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्या गिवन आ गया बेटा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका क्या अर्थ आप लोग निकालोगे? 6 ml ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये फंडा क्लियर है? पक्का? अगर आपको कभी गिवन आ गया 6% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब निकालोगे 6 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये आपने मतलब निकालने हैं जी, ठीक है? चलो एक और मजेदार बात अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, ठीक है? अगर मेरे को कभी गिवन आ गया, फॉर सपोज गिवन आ गया कि मेरे पास 3 मोलर सॉल्यूशन है, तो इस स्टेटमेंट से मैं कंक्लूड क्या करूंगा? आ जाओ बेटा जी, देखना एक बार बोर्ड पे देखना, अभी प्लीज स्टॉप राइटिंग और इधर देखो एक बार। मोलारिटी का क्या फॉर्मूला है बेटा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अरे बोलो भाई साहब, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये है ना फॉर्मूला। मुझे ये गिवन आ गया, मतलब मुझे इसका आंसर पता है ऑलरेडी, क्या आ गया? 3। अब मैं क्या कंक्लूड करूं? मैंने आपको बोला था ये जो मोल्स होंगे ये पर लीटर होंगे, तो आप इससे ये कंक्लूड कर सकते हो कि भैया अगर इसका आंसर 1 लीटर है तो ये कितना होगा? 3 होगा। अरे तभी तो आंसर 3 आया होगा। तो कभी भी 2 मोलर, 3 मोलर, 5 मोलर या पॉइंट में कुछ भी मोलर दिया हो तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन, देख लो, 3 मोल्स ऑफ
इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अरे क्या आपको बात समझ में आई? यस और नो यार? एक और स्टेटमेंट लिख देता हूं सेम सी। फॉर एग्जांपल आपको 2.5 मोलर सॉल्यूशन दिया था, इसका क्या मतलब होगा? 2.5 राइट बोलो ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फंडा क्लियर हो गया बढ़िया से? अरे बोलो मित्रों, डन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर आपको ये समझ में आया तो अब आप मुझे बता सकते हो। अगर मुझे फॉर सपोज गिवन हो, अभी गिवन भी होगा 1 मोलल, या एक काम करते हैं 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मैंने कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी बताई थी, तो इसको हम प्रोनाउंस पता कैसे करते हैं? 3 मोलर सॉल्यूशन। क्या बुलाते हैं बोलो? मोलर सॉल्यूशन। इसको क्या बुलाएंगे? मोलर सॉल्यूशन। बोलो क्या बुलाएंगे? मोलर सॉल्यूशन। तो आपको मोलैरिटी गिवन है। अब मुझे क्या गिवन है? मोलैलिटी। बोलो क्या गिवन है? मोलैलिटी। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। क्या लिखा बेटा जी? 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। बताओ इसका क्या मतलब है? 2 मोल्स किसके? सॉल्यूट। यस राइट। 2 moles of solute in 1 kg of solvent। क्योंकि मोलालिटी के फॉर्मूले में नीचे क्या था? सॉल्वेंट। सिंपल। बोलो यस और नो? चलो बताओ सॉल्वेंट क्या है इसमें? क्या आइटम है सॉल्वेंट? वाटर। राइट। आपको कैसे पता वाटर है? क्योंकि यहां पे सर क्या दिया हुआ है? एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। तो मुझे ऑलरेडी पता है वाटर का मास कितना है? 1000 ग्राम। 1 kg ऑफ वाटर ग्राम्स में करेंगे तो 1000 ग्राम्स। क्या आपको फंडे क्लियर हो रहे हैं बढ़िया से? तो इन्हीं पे ही बेस्ड ये जितनी बातें मैंने आपको यहां से यहां तक समझाई हैं, या इवन ये कह लो कि ऊपर से लेकर ये हुई हैं, ये सारी की सारी आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दिखने वाली। किसकी फॉर्म में? क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये लाइन लिखी होगी, मैं वहां से अपनी बात कंक्लूड करके फिर वैल्यू पुटिंग का काम रह जाएगा, फिर मैथ्स रह जाएगी। डेंसिटी का फॉर्मूला बता दो, चलो लगे याद। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो पता ही है ना, हमें लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना नोट करो। अब करते हैं एक पहला एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। इजी, आज इजी रखेंगे, धीरे धीरे इसको डिफिकल्ट करते जाएंगे हम। डन हो गया? हाँ कर लो, कोई बात नहीं, 1 मिनट ले लो।
क्वेश्चन एक बोर्ड पे लिखा है बेटा जी आप लोगों के लिए, ठीक है। कैलकुलेट आपको मोलारिटी करनी है। किसकी मोलारिटी कैलकुलेट करनी है? NaOH की। Na का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। इनको क्या कर दो? ऐड। आंसर चाहिए मुझे अब, ठीक है। NCERT का क्वेश्चन है, सॉल्व मतलब एग्जाम्पल। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है। हाँ जी, बनी बात किसी की? पूरा सॉल्व कर, बताओ डेसिमल। अप टू 2 डेसिमल तक तो मिनिमम किए करो। बढ़ जाए बेटा आगे। 0.5 नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन एरर है और कुछ नहीं है। देखिए, चलिए बताइए आप लोगों ने क्या सीखा अभी तक? पूरा सॉल्व नहीं किया तूने इसको। 0.4 आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है। देखो भाई, मोलारिटी क्या फाइंड आउट करनी थी आपको? मोलारिटी। देखिए बड़ी सिंपल छोटी छोटी सी बातें हैं। आपको क्वेश्चन में पढ़ के ये तो पता लग गया ना कि निकालना क्या है, तो आप उसका फॉर्मूला तो लिख ही सकते हो ना। फॉर्मूले का आधा नंबर होता है मोलारिटी का फॉर्मूला, और नहीं लिखोगे तो जा भी सकता है आधा। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट वैल्यूज डाल के जो है वो आंसर निकाल दो, भले 1 नंबर का है चाहे 1 नंबर का है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 1 ही नंबर का आता है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है। मोलारिटी इज बेटा जी बोलो, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। पक्का क्लियर है? मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स निकालने किसके हैं? NaOH के। गिवन मास NaOH का कितना है? 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास NaOH का निकाल लिया सभी ने। मॉलिक्यूलर मास कितना आया होगा? 40। करके बताने की कोई जरूरत नहीं है। मोल्स कितने हो गए बेटा? 1/10, 0.1। यस और नो? इसका आंसर कितना आ गया? 0.1। वॉल्यूम 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 कहाँ है हमारा वॉल्यूम? कुछ दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 250 ml। क्या दिया हुआ है बच्चों? क्या मेरे को वॉल्यूम ml में चाहिए था? नहीं, किस में चाहिए था? तो मैं डिवाइड बाय क्या कर दिया? 1000। क्या कर दिया बेटा? डिवाइड बाय 1000। इसको कैंसिल कर दो 4 पे, तो आंसर कितना आ गया? 0.4, और 0.4 मोलर इज द राइट आंसर। पानी मत भर यहां से ये ले ले, ये साफ है ये, ठीक है। एक बार मैं पूछूंगा पहले, ठीक है, ये कब भरी है, क्योंकि मैंने इसमें से खुद नहीं लिया। इसको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ना इतनी ज़्यादा जनता है नहीं इधर। वैसे तो ये 3-4 दिन ही हुए होंगे, ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे, पर फिर भी ना 1-2-3 दिन हो जाए ना तो थोड़ा मन के अंदर बात आती है हल्की सी, ठीक है। कोई बात नहीं, ये फंडा क्लियर हो गया, वेरी इजी। देखो कभी कभी क्या होगा,
आपको एंट्रेंस के पेपर में, जैसे मेंस का पेपर है या नीट का पेपर है, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और नीट में तो भर भर के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। कभी कभी मेंस के पेपर में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ, एक बार 2019 में क्वेश्चन आया था जेई मेंस के अंदर। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग उसका आंसर देखो कि क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन या मैं बोलता हूँ, साथ साथ लिखो। द अमाउंट ऑफ शुगर, क्वेश्चन दिया हो मेरे पास, फटाफट आंसर बताना, ठीक है। द अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर का मॉलिक्यूल सुक्रोज का C12 H22O11, the amount of sugar required to prepare required to prepare 2 liter of its 2 liter of its 0.1 molar aqueous solution is, ठीक है। ऑप्शंस क्या दूं अब मैं इसमें? ऑप्शन सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। करो एक बार, बताओ आंसर क्या आ रहा है। 2019 मेंस में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया था आपके पास। होता क्या है पेपर के अंदर की, कुछ तो आसान आता ही है, जो इजी होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कई बार आ जाता है। आंसर बताओगे आप लोग इसका? अमाउंट निकालना है शुगर का। ऑप्शंस दे दूं क्या मैं? ऑप्शंस दे देता हूं आपको मैं। हाँ और क्या, अमाउंट का मतलब मास, यस। ऑप्शंस दे देते हैं, चलो। 136.8 ग्राम, बी ऑप्शन दिया हुआ है 17.1 ग्राम, सी ऑप्शन दिया हुआ है 68.4 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 34.2 ग्राम। आप लोग इसको सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। एक आंसर आ चुका है हमारे पास, सी पार्ट। और बताइए बाकी जनता, प्लीज टेल। ओनली कैलकुलेशन वॉज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स। 4 नंबर फ्री के थे ये, बिल्कुल। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था बस। सी पार्ट आ गया 2 लोगों का। चलो फॉर्मूला बता दे बेटा, आजा। मोलारिटी का क्या फॉर्मूला है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास आपको निकालना था, मॉलिक्यूलर मास कितना पता किया है? बोलो दोनों। 342, राइट। इसको याद भी रख सकते हो आप, सुक्रोस है ये, और ये काफ़ी बार आपको आएगा भी सही, तो आप 342 याद भी रख सकते हो जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 2 दिया हुआ था बेटा, यस और नो। और ये किसके बराबर थी? मोलारिटी गिवन थी। मोलारिटी कितनी गिवन थी? 0.1। तो ये किसके इक्वल है बेटा? 0.1 के। और यहाँ से W आ जाएगा आप लोगों का, इसको 0.2 कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका 68.4 इज द राइट आंसर। सिंपल ना? वेरी सिंपल है ना, वेरी वेरी सिंपल। इससे सिंपल ना आपको आ सकता है, आएगा ही नहीं इससे सिंपल, ठीक है ना। और ऐसे कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं जो इजी होते हैं पेपर के अंदर, दिस इज वन ऑफ देम। पूरा पेपर ऐसा नहीं होता कि भाई ये फॉर्मूला है ये तो हमारा हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पर कुछ एक आध दो क्वेश्चन रहते हैं
नीट के पेपर में स्पेसिफिकली काफ़ी सारे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, काफ़ी सारे डायरेक्ट होते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर अगेन 2019 में आया हुआ था। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग लिखो। 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 8 gram of NaOH is dissolved in 18 gram of water. Full stop. Full stop. Mole fraction of NaOH in the solution. Mole fraction of NaOH in the solution and molality of the solution respectively are, and molality of the solution respectively are। ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप लोग इतने में निकालो, मैं ऑप्शंस लिखता हूँ। इसमें एक्चुअली एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर की डिमांड है आपसे, ठीक है जी। ये भी अगेन 2019 मेंस का क्वेश्चन है, इजी लेवल है, डिफ़िकल्ट में इसको हम नहीं काउंट करेंगे। चलो पहले क्या पूछ रहा है वो आपसे, पहले किसका आंसर होगा? मोल फ्रैक्शन का, फिर किसका आंसर होगा? मोलालिटी का, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन में आंसर आपको इस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट फाइंड मोल फ्रैक्शन। 0.167 क्या आ रही है आपकी? मोल फ्रैक्शन 1/6 आ रही है। 1/6 ही है 0.167, 1/6 ही होगा 0.167, ठीक आ रही है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अभी लिखवाया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगेन 2 कंपोनेंट ही है सिस्टम, एक NaOH है और साथ में क्या है आप लोगों का? वाटर। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? NaOH का। तो मोल्स ऊपर किसके आ जाएंगे? अन्य देख बेटा एक बार, NaOH के अपॉन मोल्स ऑफ, हाँ, प्लस मोल्स ऑफ वाटर, राइट। मोल्स ऑफ NaOH, गिवन मास कितना है NaOH का? 8 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा इसका? 40। 8/40 प्लस 18/18, यही आया था। ऑल राइट। 0.167 यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट तो कैंसिल हो गए। सेकेंड पार्ट आपको मोलालिटी निकालनी है। फर्स्ट राइट द फॉर्मूला इन सब्जेक्टिव एग्जाम, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन इन kg। मोल्स आप 8/40 ऑलरेडी निकाल चुके हो। सॉल्वेंट का मास बताओ क्या आंसर आ रहा है? सी पार्ट, ओके, यही किया था, ठीक है, डन। देख लो, इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजी, वेरी इजी, ठीक है ना। एक नीट के पेपर का भी क्वेश्चन करते हैं अभी एक, ठीक है ना। ये तो दोनों मेंस के आ गए इजी वाले, नीट के पेपर में करते हैं। काफ़ी साल पहले
अब जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो नीट के पेपर में आई थिंक 2 बार से ज़्यादा बार आ चुका है, मतलब 3 बार आई थिंक आ चुका है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का। अब उस सिमिलर क्वेश्चन को स्कूल एग्जाम्स में दिया जाता है, ठीक है, काफ़ी साल पहले आता था लाइव, मतलब 8-10 साल पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। हटा दे बेटा इसको, अन्य तेरे को समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चलो अब आप लोग करना है ना, कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन of solute in 1 molar aqueous solution क्वेश्चन मार्क। नीट में आ चुका है, मेंस में आ चुका है, दोनों में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आप इसे कर सकते हो, ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं एक बार को। आप लोग सॉल्व करके बताना। ये लो बना दिया ऑप्शन भी, और बताओ, मौज करो। नन ऑफ दीज आया। वैसे ज़्यादातर होता क्या है, नन ऑफ दीज आंसर नहीं होता है ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं है, आंसर तो है ही कोई, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आया, क्या है, सॉल्व करके बता बेटा। 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, एक बार देखते हैं। बी पार्ट आंसर आया आपका? नहीं, चलो आ जाओ, देखो करा सही है शायद तूने, अगर तेरा 1.0.17 कुछ आ गया है तो शायद ठीक किया है, कुछ शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। देखो एक बार, मुझे एक बात बता दो, गिवन क्या है ये बताओ पहले, बोलो, आवाज़ ही नहीं आती तुम्हारी, बोलो। 1 मोलर कैसा सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब होगा? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर, ये सॉल्व नो। और निकालनी किसकी मोल फ्रैक्शन है? सॉल्यूट की निकालनी है, तो ऊपर क्या होगा? मोल ऑफ
सोल्यूट सब्जेक्टिव पेपर के लिए फॉर्मूला आधा नंबर देके जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मोल डायरेक्ट गिवन है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है सर 1 kg। 1 kg सर कितने ग्राम 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास सर कितना है 18। अब इसको याद कर लो, रट लो इसको, क्योंकि ये बहुत जगह आने वाला है। 55.55 आंसर होता है, ठीक है ना। तो 1/1 प्लस 55.5 दिस बिकम्स 1/56.5 दिस बिकम्स 0.017 एंड देयरफॉर सी इज योर राइट आंसर। डन। सबको गलती पता लग गई क्या करी थी। ये क्वेश्चन नीट में काफ़ी बार आ चुका है, और अगर आपके स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले टेस्ट होते हैं तो ये क्वेश्चन उनमें आपको कंफर्म मिलेगा, ठीक है। अगर ये चैप्टर आ रहा हुआ तो उसमें मिलेगा ये, ठीक है। काफ़ी बार आया हुआ है ना ये, तो ये एक हॉट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गई, हटा दें इसे। अब यहाँ पे अगर कभी 2 मोलल कर दें वो, तो आप मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या कर देना 2, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही चेंज होगा, कंसेप्ट बिल्कुल यही रहेगा, ठीक है ना। चलिए एक और करते हैं, लगे हाथ फटाफट। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इतने में बोर्ड पे। बेटा नाइट्रिक एसिड क्या होता है, राइट। मोलिक्यूलर मास इसका 63 मैंने आपको दे दिया ताकि आपका थोड़ा जल्दी हो जाए अभी काम। 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास दिया हुआ है, ठीक है ना, इन एक्वस सॉल्यूशन। What should be the molarity of such a sample? Of the acid if the density of solution is आ जाओ भाई, ठीक है। ये क्लास 12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन नीट के पेपर में आ चुके हैं। इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी देंगे फिर, क्योंकि आ चुका है ये, ठीक है। करिए, बताइए मुझे कैसे होगा, आंसर क्या होगा इसका। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, फ्रॉम डेंसिटी। डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है। ये एक स्टेटमेंट बनेगी, चलो मैं हिंट भी लिख देता हूँ साथ में। अगर मुझे ये दिया हुआ है 68% HNO3 बाय मास, तो इसका मतलब है, हाँ हाँ, तो सॉल्यूशन का मास आ गया। अब तेरे पास डेंसिटी भी है, अब तेरे पास मास भी है सॉल्यूशन का। करो, चलो शाबाश, खुद करो, आंसर बताओ मुझे।
डन। कैलकुलेशन कर रहे हो, 68 ग्राम गिवन मास HNO3 का, मॉलिक्यूलर मास बताओ। सॉल्यूशन का कैसे निकालोगे, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.504 ग्राम पर ml होती है ना, मास ऑफ कितना दिया है 100 ग्राम, वॉल्यूम इन ml निकालना है, इसको ऊपर कर दो, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम पर 100/1.504 पर ये ml आया। क्या मुझे ml में चाहिए, नहीं मुझे लीटर में चाहिए। लीटर में हो गया, कैंसिल 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 कैंसिल, 15.04 आ गया 1 लीटर, तो 1/15.04 हो गया, तो ये आंसर आएगा बेटा 16 पॉइंट समथिंग, 16.23 मोलर इज द राइट आंसर। थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैंने आपको टाइम नहीं दिया इस क्वेश्चन को करने का, अदरवाइज मैं आपको टाइम देता इसको करने का तो आपका आ जाता। ठीक है, ये फंडा क्लियर हो गया भाई, ठीक है ना। तो जितनी जनता इसको बाद में देखेगी, एक लाइक और कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर देना इसके अंदर, और शेयर कर देना किसी को रिक्वायर्ड रहे तो, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।